Good evening to all of you. Today I cannot upload the video in the morning because some of reason. So I am really very sorry for this. Now from tomorrow I can start the questions, important questions of the history. History means इतिहास. So आज हम चौथे क्वेश्चन पे पहुँचते हैं. कल मैं आपको 3 क्वेश्चन तक बता दी थी, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था और कुछ पॉइंट्स थे. तो आज मैं आपको 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी, मतलब चौथा क्वेश्चन. तो देखिएगा ध्यान से. 4th क्वेश्चन इज संगम साहित्य कहे जाने वाले प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में कौन से शब्द पाए जाते हैं. फिर से ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को. संगम साहित्य कहे जाने वाले प्राचीनतम तमिल, क्या प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में कौन से शब्द पाए जाते हैं. तो इसका आंसर है उत्तर पाली भाषा और संस्कृत. और इसमें एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. और यह कब तक प्रयोग किए जाते थे. तो इसका यूज़ पाली भाषा और संस्कृत का प्रयोग कब तक किया गया है. तो वो ईसा पूर्व 300 से सन 600 तक किया गया था. अब 5वां क्वेश्चन है, आर्यों से पहले भी पूर्वी प्रदेशों के लोग कौन सी भाषा बोलते थे. इस पे ध्यान दीजिएगा. आर्यों से पहले की बात हो रही है यहाँ पे. आर्यों से पहले भी पूर्वी प्रदेशों के लोग कौन सी भाषा बोलते थे. तो वह है मुडा या कोलारियन. अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्वेश्चन 5 के तहत. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है, नोट्स. प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों की भूमि रहा है. प्राचीन भारत में ब्राह्मण या हिंदू धर्म, जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ. अब 6वें क्वेश्चन पे आते हैं. ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा किस जिले के रूप में स्थित है. तो यह इसका आंसर है जवाब इंडस पर स्थित एक जिले के रूप में स्थित है. इंडस पर स्थित एक जिले के रूप में स्थित है. रेडी. 7वां क्वेश्चन, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किसने तुरंत दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया. तो पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किसने किया. वो अशोक ने किया था. 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं. अशोक के शिलालेख कहाँ से लेकर और कहाँ तक अलग अलग मिलते हैं. जो अशोक के शिलालेख हैं वो कहाँ से लेकर और कहाँ तक अलग अलग मिलते हैं. तो वो भारत पाकिस्तान के अधिकतम हिस्सों से लेकर अफ़गानिस्तान तक. चलिए अब 9वें क्वेश्चन पे आते हैं. 4वीं सदी में किसने गंगा से लेकर तमिल भूमि तक की विजय यात्रा की. तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त ने 4वीं सदी से लेकर गंगा से लेकर तमिल भूमि तक की विजय यात्रा की. 10वें क्वेश्चन पे आते हैं. तो हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है. 7वीं शताब्दी में पूरे उत्तर भारत के राजा, पूरे उत्तर भारत के पहले ही जाने थे, पूरे उत्तर भारत के राजा कौन थे. तो पूरे उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन थे. तो उनकी चर्चा की गई है यहाँ पे कि 7वीं शताब्दी में पूरे उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन को किसने हराया था. तो इसका जवाब है चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था, जो पूरे उत्तरी भारत के राजा थे. कुछ नोट्स पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा. जो नोट्स मैं आपको स्टार के रूप में शो कर रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो इन पे ज़रूर अधिकतर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स ऑलरेडी यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो वो पॉइंट्स है, फ़ारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद कहा गया. क्या दिया है, फ़ारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद कहा गया. उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल की और इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया. अभी 11वें क्वेश्चन पे आते हैं. ईसा पूर्व 3री शताब्दी में
कौन सी भाषा ने भारत के बड़े हिस्सों में बोलचाल की भाषा का काम किया? तो ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृतिक भाषा ने भारत के बड़े हिस्सों में बोलचाल की भाषा का काम किया। कौन सी भाषा काम किया? प्राकृतिक भाषा। ठीक है। और यहाँ पे एक आखिरी नोट्स देखते हैं। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। बाद में यही स्थान संस्कृत को मिला। 4वीं शताब्दी में गुप्त काल में भी संस्कृत भाषा लिखी गए हैं। तो इसी हिसाब से हमारी संस्कृति भाषा ऐसे 4वीं शताब्दी तक चली। तो इसी हिसाब से हमारे पहला पार्ट कंप्लीट होता है, विविधता में एकता। तो कल हम आपको दूसरा पार्ट्स पढ़ाएंगे इस चैप्टर का। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। पॉइंट्स दिए जाएंगे, उस पर क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का जो तौर तरीका था वो अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप उस वीडियो पे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसलिए आप सबसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रही हूँ कि मेरे लगभग 150 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ऐसे ही आप मेरी मेहनत पे मुझे थोड़ा सा तो इसी मेहनत पे आप मुझे बहुत सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मेरा चैनल आगे बढ़े। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।